किसान भाई माल डाल रहे हैं। देखिए सरसों की फसल इन्होंने ली, जैसे इसके अंदर डाली, अब ये देखिए एक ही बार में पूरी अंदर चली गई। किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको एयर निकलने के लिए भी यहाँ पर नीचे सिस्टम मिलता है। मैंने मूंगी निकाल दी, गुआर निकाल दिया, अभी सरसों पे चल रही है। बहुत बढ़िया मशीन चल रही है। दिन में 25 बीघे प्लस निकाल रही है। खड़े गेहूं के अंदर भी चलेगी ये, साथ में तूड़ी बनाएगी। दोनों काम डबल काम होंगे इसके अंदर, एक साथ दोनों काम होंगे। तो कम से कम हम 53-54 बीघे निकाल रहे हैं रात और दिन के अंदर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आया हूं जंगीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर स्थित है और किसान भाइयों की पहली पसंद है। किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हार्वेस्टर मॉडल ये मल्टीपर्पज मशीन रहने वाली है, यानी कि मशीन एक काम अनेक। वो किस प्रकार, वो हम आपको वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस मशीन पे आपको लोन सुविधा भी हो जाएंगे। और हम आए हैं किसान भाइयों के पास, खेत से आपको सीधा इस हार्वेस्टर मशीन का रिजल्ट दिखाई जाएगा। और इसकी खासियत ये है कि ये भूसा भी स्टोर करता है, साथ में उसका अनाज भी स्टोर करता है। मशीन की क्या कैपेसिटी है, किस प्रकार चल रही है, कौन कौन सी फसल निकाल सकते हो, आपको किस प्रकार मिलेगी, संपूर्ण ऑल डिटेल तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहे। क्योंकि आज के इस हम वीडियो में आपको सरसों की फसल का लाइव रिजल्ट दिखाएंगे कि सरसों की फसल का लाइव रिजल्ट किस प्रकार है, दूध का दूध, पानी का पानी। और उससे पहले आपको किसान भाई से रूबरू करवाते हैं जिनकी ये मशीन है, इनसे आपको जानकारी दिलाते हैं। तो सबसे पहले जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, अपना नाम बताइए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम थॉमसन, गांव मोकुमवाला 10 KSD। मैंने जंगीर कंपनी से 510 ली है, ट्रैक्टर माउंट कंपाइन सोनालिका ट्रैक्टर है। इस पे 60 हॉर्स पावर का। आप इससे सरसों, गेहूं, खड़ी गेहूं भी निकाल सकते हैं। सरसों की बात करते हैं तो सरसों के अंदर इसका कैपेसिटी, भूसे की कैपेसिटी होगी वो 16 कुंटल की होगी, और जो दाने की कैपेसिटी होगी सरसों के वो होगी 7 से 8 कुंटल की। सबसे पहले किसान भाई को आप ये जानकारी दीजिए कि आपने ये मशीन कब ली थी? मैंने ये मशीन मूंगी के सीजन में ली थी, पिछले साल। यानी कि 1 साल से आप मशीन चला रहे हो? हाँ जी। मशीन की बात करें तो प्रॉपर 1 साल से चल रही है? बिल्कुल 1 साल से बहुत बढ़िया चल रही है मशीन। कौन कौन सी फसल निकाली है आपने? मैंने मूंगी निकाल दी, गुआर निकाल दिया, अभी सरसों पे चल रही है। बहुत बढ़िया मशीन चल रही है। दिन में 25 बीघे प्लस निकाल रही है। सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे शुरू करते हैं हम, 9 बजे तक 25 बीघे प्लस निकल जाते हैं इसमें। आपने मूंग की बात की कि हमने मूंग भी निकाला, तो किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ, मूंग की जो फसल रहती है उसमें हल्की फुल्की नमी रहती है जी, तो हल्की फुल्की नमी वाला भी ये माल निकाल देता है? हाँ, हल्की फुल्की नमी में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हल्की फुल्की नमी निकालेगी। मूंगी के अंदर अक्सर जाला बनता है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है जाले की, सब बढ़िया। यानी कि मूंग की फसल में एक दिक्कत आती है, एक तो ड्रम चौक होता है और हाँ, जाल बनने की दिक्कत आती है, तो वो इस मशीन में किसान भाइयों को नहीं आने वाली। मूंग के अलावा आपने चने की फसल भी निकाली है? नहीं, चने की नहीं निकाली, चना अभी आएगा। चना अब आएगा? अब आएगा। तो मूंग की फसल आपने निकाली है, उड़द भी निकाला आपने? हाँ, उड़द निकाला। तो मूंग के अंदर, उड़द के अंदर वो दाल जैसी होने जैसी दिक्कत तो नहीं आ रही है? दाल की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्की 10% भी कोई दिक्कत हमें दिखी नहीं। जमींदार से हम पूछते हैं तो वो भी जैसे झार लगा के आता है तो वो भी कहता है भी कोई 5-7 किलो ट्राली के पीछे झार निकल रही है। ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर कितने HP का है? ये ट्रैक्टर सोनालिका है, 60 HP का ट्रैक्टर है। 60 HP का ट्रैक्टर है। कंपनी ने क्या बोला था कि मिनिमम कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए इस मशीन को चलाने? कंपनी ने बोला अभी 55 से 60 कैटेगरी होना चाहिए, यानी कि 50 से 60 HP का ट्रैक्टर होना इस मशीन पे अनिवार्य है। आपने अभी डोली वाला सिस्टम लगा रखा है जी। तो अगर जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इसके अंदर कटर भी लगता है, जो कि खड़े गेहूं की फसल की भी कटाई कर देता है। खड़े गेहूं के अंदर भी चलेगी ये, साथ में तूड़ी बनाएगी। दोनों काम डबल काम होंगे इसके अंदर, एक साथ दोनों काम होंगे। यानी कि किसान भाई को अलग अलग मशीन लेने की जरूरत नहीं। ट्रैक्टर की बात करें तो 1 घंटे का जो डीजल खपत है वो कितना है? वो 1 घंटे में जैसे फसल के हिसाब से, अगर फसल भारी है, जैसे सरसों भारी है, 6 से 7 कुंटल निकल रही है, तो 1 घंटे के अंदर 4 से 5 लीटर की औसत आ रही है। यानी कि वो अपनी फसल के ऊपर निर्भर करेगा। फसल के ऊपर। और एवरेज की बात करें तो अगर एवरेज बीघा के हिसाब से एवरेज कर रहे हैं तो 3, 2.5 या 3 लीटर ले रहा है।
निकालता कितना है 1 घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर 2-2.5 बीघा, अगर सूखी फसल है तो 3 भी ले रहा है, 3 बीघा भी ले रहा है। वो फिर फसल के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर वो गिली फसल किस निकालेंगे प्रकार है? तो उसमें 1.5-2 बीघा लेगा, अगर सूखी निकालेंगे फसल तो 3 बीघा लेगा। और वो थोड़ा चलाने के ऊपर भी निर्भर करता है हाँ। कि ऑपरेटर किस प्रकार है। ऑपरेटर के लेबर की बात करें तो कितने लेबर मजदूर की जरूरत पड़ रही है अभी? अभी फिलहाल तो जैसे हम चला रहे हैं, रात दिन चला रहे हैं, तो कम से कम हम 53-54 बीघे निकाल रहे हैं रात और दिन के अंदर। तो दिन में अलग ड्यूटी है बंदों की, रात को अलग शिफ्ट है। 4 बंदे हम दिन में रखते हैं, साथ में 4 ही रात को रखते हैं। आपने भी बात की कि हम रात दिन चला रहे हैं, कोई ऐसा टाइम है कि आपने हाईएस्ट कितने घंटे चलाई? 1 दिन 2 दिन कंटिन्यू आपने बंदी नहीं, नहीं की? कंटिन्यू मशीन तो लगभग कंटिन्यू चल रही है, बस इतना ही रोक रहे हैं, अभी डीजल डाल रहे हैं, उतनी मशीन रुक रही है। यानी कि मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। जी। अब आप अपने दिल से बताना कि खेत पे कभी रुकावट तो नहीं आई नहीं कि 2 दिन मशीन में नहीं नहीं, दिक्कत? आज तक हमें तो कोई रुकावट आई नहीं है, और आगे मैं देख रहा हूँ भी, मुझे लग नहीं रहा अभी आगे कोई रुकावट आएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात किसान भाई को देते हैं, किसान भाई को तभी आप पे विश्वास होगा। कंपनी से आपको सर्विस किस प्रकार मिलेगी? क्योंकि सबसे कंपनी इम्पोर्टेंट से- सर्विस। सर्विस 1 लाख रुपए की मशीन हो, 1 करोड़ रुपए की मशीन हो, कभी ना कभी उससे टेक्निकल दिक्कत तो आ ही जाती है। कंपनी में आप फोन लगाते हो तो कंपनी द्वारा आपको सर्विस किस प्रकार मिलेगी? मुझे कंपनी से बहुत बढ़िया सर्विस अवेलेबल हुई है। जैसे कंपनी रूटीन वाइज आ भी जाते हैं, चेक करने भी कोई दिक्कत तो नहीं है हमें, पर अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है। और वैसे भी कंपनी में मतलब जैसे सीजन के अंदर, जैसे सीजन चल रहा है तो हफ्ते के अंदर एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं मुझे भी कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। यानी कि कंपनी वाले आपको आगे से फोन करके पूछते हैं हाँ कि मशीन किस प्रकार चल रही है, जी तभी तो किसान भाई को विश्वास बनेगा जी कि जी। कंपनी फोन करके पूछेगी, उनको फील्ड पे सर्विस मिलेगी, किसान भाई से उनको राय मिलेगी क्या चीज सुधारना, वो चीज फिर हाँ, आपके ऊपर भी निर्भर बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। तो किसान भाई ने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई को बेहतरीन जानकारी देने के लिए। अब हम आपको ऑपरेटर से भी जानकारी दिलवाते हैं कि मशीन को किस प्रकार ऑपरेट करना। आप इस मशीन को कब से चला रहे हो? अभी पहला सीजन है। पहला सीजन है। कितने दिन से आप अभी ऑपरेट कर रहे हो इस मशीन? मैं इसको कम से कम 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन से आप ऑपरेट कर रहे हो। हाँ जी, मशीन किस प्रकार चल रही है? बिल्कुल ओके। ओके चल रही, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब आप मशीन को ऑपरेट किस प्रकार करते हो, किसान भाई को जानकारी दीजिए, क्योंकि किसान भाई भी आपको पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई इस प्रकार की मशीन ही पहली बार देख रहे हैं। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो ट्रैक्टर के ऊपर ये अपनी मशीन के ऊपर ट्रैक्टर फिटिंग है, तो किस प्रकार से कौन सा लीवर क्या काम करता है, किस प्रकार से अपना ओगर खाली होगा, भूसे वाला टैंक खाली होगा, ये अनाज वाला खाली होगा, इसको अप डाउन करना है तो वो किस प्रकार करना है, कटर वाला सिस्टम लगाएंगे तो उसको किस प्रकार चलाना है, संपूर्ण जानकारी दीजिए। ये तो सर लीवर आ गया। जी, ये किस ये काम में? टैंक वास्ते है, जो सरसों वास्ते। यानी जो कि दाने अनाज निकाल- का जो टैंक रहेगा उसको हाँ, खाली करने उसको के खाली करने के लिए जी, ऐसा जी। होता है। जी। इसको नीचे कर देंगे तो खाली चालू हो हो जाएगी। ये अगली वाली है, ये कचरा ज्यादा स्टॉक हो जाता है ना, तो वो बाहर ड्रम निकाल। में चौक होने से दिक्कत आती है तो हाँ। इस हैंडल के माध्यम से चूसे बनने दिक्कत आती है तो उसे ओपन करके वापस डोली के अंदर ले सकते हैं। हाँ जी सर। तो ये पीटी शाफ्ट आ गए जी जी गियर वाला। तो ये बैक आगे पीछे जो कचरा ज्यादा हो जाता है, चौक हो जाती है जी आगे पीछे करने वाले को, इसको निकाल सकते हो बाहर। जी जी। तो ये आगे वाला ये अपना ये जो ये अपना कटरा, डोली रहता है डोली, इसको हाँ, चलाने के लिए चलाने के ये हैंडल काम एक पे है। यानी कि कम बंद करने वाले को भी ज्यादा स्टॉक हो जाता है कि रोक सकते हैं, चौक होने के बंद हो जाता है। तो अब आप किसान भाई को ये भी जानकारी दीजिए कि जैसे कि रायसिंह नगर में सीजन खत्म हो गया, अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना 100 150 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफर करना है, तो इसकी स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? हाँ जी, किस प्रकार होते हैं वो आप जानकारी दीजिए। इसके अंदर नट लगा हुआ है, जी जी। इसको खोल के इससे ज्यादा स्पीड हो जाती है। यानी कि इसमें डबल गिरारियों वाला डबल सिस्टम है गिरारी। जिससे कि स्पीड कम ज्यादा बहुत ही आसानी के साथ कर सकते कर हैं। सकते हैं। और किसान भाई जैसा कि आप ये सिस्टम देख पा रहे हो, ऊपर आपका ये इसके अंदर ये यहाँ पर आपको अनाज टैंक मिलता है, ये डीजल टैंक है। ये डीजल टैंक। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक अच्छी बात है कि इसमें जो आप पुली देख पा रहे हो, हर पुली इसमें आपको डबल स्टेप वाली मिली। उससे क्या प्रॉफिट होता है, तो अभी जैसे कि अपने जैसलमेर की बात करें तो उधर जीरे की फसल ज्यादा होता है, अपने एमपी की बात करें तो उधर सोयाबीन की फसल, यानी अलग अलग फसल में मशीन को सेटिंग अलग अलग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस मशीन को डिजाइन किया हुआ है कि इस मशीन के आप पंखे के बाद बहुत ही आसानी के साथ कम ज्यादा कर सकते हो। अपना फीडर रहता है, उसकी स्पीड भी आप बहुत ही आसानी के साथ कम ज्यादा कर, यानी कि हर फसल के अंदर अच्छा रिजल्ट मिले उस प्रकार से इस मशीन की सेटिंग है। उस प्रकार से इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं कि आप बहुत ही आसानी के साथ हर फसल पे इस मशीन को बहुत ही आसानी के साथ सेटिंग कर सकते हो, जिससे आपको ये प्रॉफिट होता है कि आपकी फसल में नुकसान नहीं होता, ना ही दाना पोड़ने की दिक्कत आती है, ना ही भूसे के अंदर किसी प्रकार का कोई दाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आपको डबल पुली देखने को मिलती है।
यहाँ पर भी आपको डबल पुल्ली देखने को मिलती है बेल्ट को। अब जैसे कि ये बड़ी पुल्ली है, अब ये छोटी पे आ गई तो इसको टाइट करना पड़ता है, तो इसके माध्यम से आप कर सकते हो। अब आप जैसे आगे वाला सिस्टम देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आपको डबल पुल्ली देखने को मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसकी डोली के बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि सर ने, किसान भाई ने जानकारी दी कि मशीन की कैपेसिटी अच्छी है, तो वो उसके डोली पे निर्भर करता है। डोली की गहराई देखिए, अगर 10 मजदूर भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि मशीन की जो लेने की कैपेसिटी रहती है वो उसके डोली के ऊपर निर्भर करता है। ऊपर जो आपका माल लेकर जाएगा, तो यहाँ पर आपको चेन के अंदर ये, जैसा कि आप देख, खंगियों वाला सिस्टम है। जैसे कि किसान भाइयों ने बताया कि 10% 15% नमी वाला माल निकालते हैं, तो वो माल बहुत ही आसानी के साथ अंदर चला जाता है। और आप ये जो सरिया वाली रोड देख पा रहे हो, तो ये एडजस्टेबल है, यानी कि ये अप डाउन होते रहते हैं। अब जैसे इस तरफ आते हैं, तो इस तरफ आपको यहाँ पर दो सिस्टम मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक रहने वाला एलिवेटर जो कि अपने माल को ऊपर लेकर जाएगा, एक रिटर्न जो कि भूसे के, वो अपने टूसे के साथ हल्का फुल्का दाना जाता है, तो वो उस फैन के माध्यम से इधर आएगा, इधर से वापस अपने ड्रम के अंदर चला जाएगा, यानी कि इसमें आपको नुकसान भी किसी प्रकार का नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको एयर टैंक देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके माध्यम से आप अपने ड्रम की आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हैं, चालने की गति भी आप बहुत ही आसानी के साथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको ऊपर एयर निकलने वाला सिस्टम मिलता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से अंदर भूसा आ सके। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस हार्वेस्टर कंबाइन मशीन को लाइव आपके सामने चला चुके हैं। सबसे पहले आपको डोली दिखाते हैं कि डोली से माल किस प्रकार अंदर जा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, जैसे ही इसके अंदर सरसों की फसल डालते हैं, तो पूरी जो सरसों की फसल रहती है वो एक ही बार के अंदर चली जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए वर्किंग की गहराई देखिए। जैसे किसान भाई माल डाल रहे हैं, ये देखिए सरसों की फसल इन्होंने ली, जैसे इसके अंदर डाली, अब ये देखिए एक ही बार में पूरी अंदर चली गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और कितनी ज्यादा मात्रा के अंदर डाल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही शानदार। तो ज्यादा गहराई होने से आपको ये प्रॉफिट होता है कि जो आपकी डोली की ज्यादा गहराई रहती है, तो उससे अपने लेबर मजदूर काम करते हैं, वो ज्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर सरसों डालते हैं। सरसों ज्यादा डालेंगे, ज्यादा अच्छी तरीके से अंदर लेगी, तो फिर मशीन की कैपेसिटी ज्यादा रहने वाली। किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको एयर निकलने के लिए भी यहाँ पर नीचे सिस्टम मिलता है। और ये देखिए कि जो नीचे आपकी जो स्टीयरिंग रहेगी इसको घुमाने के लिए, तो इसमें आपको दोनों तरफ पंप मिलते हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी के साथ जा सके, एक जगह कम जगह में ये बहुत ही आसानी के साथ घूम सके, उस प्रकार से इस मशीन की डिजाइन है। और ये देखिए डबल पुल्ली वाला सिस्टम, और मशीन के अंदर कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ प्रॉपर तरीके से चल रही है। ट्रैक्टर पे भी किसी प्रकार का कोई लोड नहीं पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, मैंने इस हार्वेस्टर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, जंगीर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और भी डीपली से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। ये मशीन आपको किस प्रकार लगी कमेंट करना ना भूलें। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।